पेज नंबर 40 है। 40 पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या है, एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है। उस एक्टिविटी को हम समझते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या करना है, 5-5 बच्चों का समूह बनाना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो दिए हुए हैं बॉक्स 1 2 3 4 और एक आखिरी में है ये 5। थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 हो गए ग्रुप, 5-5 बच्चों का समूह बनवा लिया। उनको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी बुक में जो पासे वाला खेल है ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, वो वाला पेज खोल लेना है। और पांचों ग्रुप ने, 5 बच्चे हैं ना, तो उन्होंने आंखें बंद करके किसी भी एक संख्या पर उंगली रखनी है। जो जो उनकी संख्याएं आ जाएगी, जैसे पहले बच्चे की जो संख्याएं आ गई वो यहाँ लिखेंगे, दूसरे की यहाँ, तीसरे की यहाँ, चौथे की यहाँ, पांचवें की यहाँ। फिर उनको क्या है, इस तरह से क्रम में लिख दिया। फिर दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार जो आई संख्या उसको लिख देंगे। यानी कि हर ग्रुप के 5 बच्चे ले लिए हैं। पहली बार जो बच्चों की आगे उनको छोड़ देंगे, दूसरी ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको ले लिया, उनके नाम लिख के साथ में ये कर देंगे। फिर तीसरी बार, ठीक है। इसी तरह यहाँ चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, ये संख्याएं लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, उन संख्याओं को पहली बार, यहाँ देखो पहली बार जो आया है ना, यहाँ लिखा है पहली बार, उनको यहाँ से उतरते हुए क्रम में लिखना है। यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। इसी तरह दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। चौथी बार में क्या करना है, पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बढ़ते हुए जाना है, पांचवी और छठी बार। चलिए इसको करते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ आए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ इस पर। सबसे पहला कॉलम है नाम, मैं नाम लिख देती हूँ। जैसे जो 5 बच्चे खेल रहे हैं उसमें पहले का नाम है रवि, दूसरे बच्चे का नाम है काजल, तीसरे बच्चे का नाम है नैना, चौथे बच्चे का नाम है अमन, और पांचवें बच्चे का नाम है अमिता। ये हमारे पास 5 बच्चे हो गए हैं जिनके मैंने नाम लिख दिए हैं। अब देख सकते हो, रवि, काजल, नैना, अमन, अमिता। अब पहली बार उन्होंने आँखों पर अपना हाथ रख लेंगे या पट्टी बांध लेंगे या आंखें बंद कर लेंगे। उसके बाद पहली बार रवि ने जो हाथ रखा, मैं पहले इसका रंग बदल देती हूँ ताकि नंबर अलग अलग हो जाए। रवि ने हाथ रखा तो उसकी संख्या आई है, मान लो थोड़ा सा बड़ा करूँगी मैं ताकि मैं लिख पाऊँ। पहली बार उसने किया तो उसकी संख्या आई है 12। काजल के अंक आए हैं, कुछ भी आ सकते हैं, 25, 98, नैना के 98 आए हैं, और अमन के कितने आए हैं, अमन और अमिता रह गए हैं, इसके मान लो 15 और 7। कुछ भी आ सकते हैं, आप अपनी पसंद से लिखोगे। अच्छा, दूसरी बारी, पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। जैसे दूसरी बारी में मान लो मैं कलर चेंज करना चाहूँगी। दूसरी बारी में रवि के अंक आ गए हैं 23, 18 काजल के, और आगे वाले बच्चे के आ गए हैं 15, 5, 99, ठीक है। उससे अगली तीसरी बारी में जैसे अंक आ गए हैं 16, 6, 3, 28, 76, ये अंक आ गए। पहले हम इनको पूरा करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो पहली बारी, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहली बारी तो हमने क्या करनी है, यहाँ पर बड़ी संख्या लिखनी है। जो ये पहली बारी में अंक बने हैं ना हमारे, 12, 25, 98, और ये इधर से आप देखोगे
15 7 ये पहली बारी में बने हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंक लिखने हैं। तो सबसे बड़ा अंक, ये नीचे सीढ़ियाँ उतरनी है ना, यहाँ देख रहे हो सीढ़ियाँ, तो सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आइए हम लिखते हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूँ ताकि मैं संख्याएं लिख सकूँ। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 98। फिर उसके बाद है 25, पहले लिखते जाती हूँ मैं। यहाँ पे आ गया 98, फिर आ गया 25। 25 के बाद में कौन सी संख्या है, 15 12 7, यानी कि फिर है 15 12 और फिर है 7। ठीक है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ पर आप देखोगे ये एक खाली जगह बनी हुई है। घर के पास जिसका अंक आया है वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। तो घर के पास 98 संख्या आई है। 98 देखो किसका है, नैना। तो ये घर किसका हो गया, नैना का। हम यहाँ क्या लिख देंगे, नाम नैना। ठीक है, ये समझ आया। जिसका घर के पास नंबर आएगा वो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। चलिए अब अगला करते हैं हम। दूसरी बारी में हमारे क्या क्या आए हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, 99। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले मैं रंग चेंज कर दूँ, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। 99, 99 के बाद कौन सा आया है, 23 18 15 5 99। तो क्या आएगा, 99 के बाद 23 18 15। तो यहाँ से ले लेती हूँ 23 18 15 5। ठीक है। अब देखो 99 वाली संख्या किसकी है, 99 वाली संख्या अगर आप देख रहे हो तो अमिता की है। तो ये घर किसका हो गया है, अमिता का। तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं अमिता। इस घर के पास नाम लिख देते हैं अमिता। उसी तरह अब हम चलते हैं तीसरे में। तीसरे में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 16 6 3 28 76। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी, 76। हम 76 संख्या लिख देते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर 28 है, 3 है, 6 है, 16। तो 28 आएगा, यहाँ लिख देंगे 28। फिर उसके बाद कौन सी संख्या है, 16 6 3, यानी कि फिर आएगा 16। हम यहाँ पर लिख देते हैं 16 6 3। अब देखो 76 वाली संख्या किसकी है, हम यहाँ से देखें तो 76 वाली संख्या किसकी है, अमिता की। तो ये घर किसका बन गया, अमिता का। तो हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अमिता। ये पूरा हो गया। अब इसी तरह आपने क्या करना है, चौथी बार नाम वही चल रहे हैं। अगर यहाँ पर बच्चे बदल जाते हैं तो आप दूसरा लिखोगे। मैं यहाँ नाम दोबारा नहीं लिख रही हूँ, वही ऊपर वाले हैं। चौथी बार में मान लो उनके पास क्या अंक आए, जैसे आगे 15 5 3 2 18। ठीक है। उससे अगले बच्चे ने खेला तो उसके अंक आ गए हैं। पांचवी बार में हम उसका लिख देते हैं नाम, क्या आ गया अंक, 78 6 5 24 90। फिर उससे अगली बार में बच्चों ने खेला तो उनके अंक आ गए हैं 16 3 2 और यहाँ पे आ गया 56 40। ठीक है। अब हम इसके लिखते हैं। चौथी बार में देखो हमने छोटी संख्या से शुरू करना है और बड़ी संख्या पर जाते जाना है। तो हम देखते हैं पहले कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ देखेंगे हम चौथी बार में, देखो क्या आया हुआ है, 15 5 3 2 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2
यहाँ आ जाएगा 2, 3, 5, 15 और सबसे लास्ट में कौन सी थी बड़ी संख्या 18। तो हम यहाँ लिख देंगे 18। अब यहाँ आप एक चीज़ चेक करोगे, घर के पास कौन सी संख्या आई है 2। अब हम देखेंगे 2 नंबर किसका है। 2 नंबर अगर हम देखें ऊपर करके तो किसका है, अमन का। यहाँ देखो अमन ये लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे अमन का नाम। ये घर किसका हो गया है, अमन का। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला क्या है, 5वीं बार में संख्याएं लिखनी है हमने। हमारी संख्या क्या है 78, 6, 5, 24, 90। तो सबसे छोटी कौन सी है 5, तो हम लिख देंगे 5 पहले, 5, 6, फिर उसके बाद देखते हैं हम 24, 90, 78 है ना, तो 24 आ जाएगा, फिर 78, फिर 90। अब यहाँ देखो आप सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई 5। 5 को हम देखेंगे किसका घर में है, 5 यहाँ पर देखोगे ये रहा, और ये किसके नाम के नीचे है हम देखते हैं 5 है नैना। तो ये घर किसका हो गया, नैना का। तो हम यहाँ इसका नाम लिख देते हैं नैना। उसके बाद आखिरी है 6ठी बार वाला। इसमें देखेंगे हम संख्याएं क्या है 16, 3, 2, 56, 40। तो पहले क्या आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 40, फिर क्या है और कौन सा 16 रह गया है ना, 16 यहाँ पे आएगा। मैं इसको मिटो देती हूँ, यहाँ लिखना था हमें 2, 3, 16, उसके बाद था 40 और 56, तो हम लिख देंगे 40, 56। अब ये देखेंगे हम 2 जो संख्या है वो किसकी है, ये 2 संख्या किसकी है, चलिए देखते हैं। 2 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो 2 लिखा हुआ है। अब ये देखते हैं किसकी है, नीचे करते हैं थोड़ा, तो ये है नैना की। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, नैना। यहाँ आप लिख दोगे नैना। इसी तरह आपने ये खेल खेलना है, आप इस पेज पे देख सकते हो। बड़ा ही मज़ेदार खेल है, छोटे घर के पास बना हुआ है वो जीत जाएगा, अगर बड़ा है तो बड़ा। इसके साथ ही हम साइड में देखते हैं, यहाँ पर देखो ये एक मेंढक है जो छलांगे लगा रहा है। देखो 7, 7 के बाद क्या आया 14, तो यहाँ पर क्या आएगा 7, 7 बढ़ रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। चलिए लिखते हैं, छलांग लगा रहा है वो, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 21। 14 में 7 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 21। उसके बाद देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पहली छलांग है तो यहाँ पर क्या है 8, 8 के बाद 12, तो यहाँ क्या आएगा 4, 4, 4 कूद रहे हैं ना। उसके बाद देखेंगे हम आगे, यहाँ देखो इधर देखेंगे 20 है, 20 के बाद 40, 40 के बाद क्या आ जाएगा डबल 20, 20 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ 18 है या 27 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, 9 से 9 आगे जुड़ा 18 हो गया, 18 में 9 जोड़े, ये देखो यहाँ 27 हो गया, छलांग लगा रहा है ना। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ है 28, यहाँ आप ध्यान से देखोगे 28, 28 के बाद 38, कितना फ़र्क है 10 का। तो हम इसमें से 10 कम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 18, यानी कि 18 से 28 पे आ गया ये, फिर 28 से 38 पे आ गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पर अगला क्या है, ये 5 पे है, 5 से 10, 10 से किस पे जाएगा 15 पे, तो यहाँ लिख देते हैं 15। उसके बाद यहाँ देखोगे आप क्या है, अगला लिखा हुआ है यहाँ 12 है, 12 के बाद 18, कितना फ़र्क है 6, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमें पता चल जाता है यहाँ पर कितना आएगा 6 आना चाहिए। 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18। उसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है 14, 14 से 14 आगे गया 28, 28 में 14 जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 42। ठीक है, हमें इसी से पता चलेगा। उसके बाद अगला देखते हैं,
यहाँ देखो ये है यहाँ देखो ध्यान से 38, 38 के बाद 48 है, कितने फ़र्क है, 10 का फ़र्क है। तो आगे क्या आना चाहिए हमारा, 58 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 58, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, यहाँ है 25, ये देखो 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद क्या आएगा, अब तो पता चल गया आपको क्या आएगा, 45। तो हम यहाँ लिख देते हैं 45। उसके बाद अगला एक और है, यहाँ पर आप देखोगे 30, 30 के बाद 60 आया, 60 में 30 फिर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 90, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पेज का काम पूरा होता है। मैं छोटा करके दिखाती हूँ। पेज नंबर 40 के देखो सारा काम हमारा साइड का भी और बीच का भी पूरा हो गया है। पेज नंबर 41 है, इसको करेंगे, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। जो संख्या दिखी, यहाँ पर हमें जो संख्या दिख रही है उससे आगे की 5 संख्याएं लिखनी है, नेक्स्ट 5 नंबर्स लिखने हैं, यानी कि अगली 5 संख्याएं। तो यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, हम अपने अनुसार लेंगे। जैसे पहला लिया हुआ है 15, तो उसके आगे की 5 संख्याएं क्या होगी, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। अब इसी तरह हम अपने अनुसार ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 25, ठीक है। तो उसके बाद हम संख्याएं लिखेंगे, अगली क्या हो जाएगी, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पर एक चीज़ बच्चों और ध्यान देनी है, यहाँ पर एक बच्चा किताब खोलकर ये संख्या दिखा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये किताब खोली हुई संख्या दिखा रहा है, और दूसरा बच्चा क्या है, अगली, ये दूसरे बच्चे हैं इनसे अलग है, अगली 5 संख्याएं लिख रहे हैं। यानी कि ये एक एक्टिविटी हो जाती है, आप भी कर सकते हैं। अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा संख्याएं दिखा दे या लिख दे, तो दूसरे बच्चे को अगली 5 संख्याएं लिखनी है। चलिए इसको आगे करते हैं। मान लो आपने संख्याएं लिख दी है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, 40 लिख दिया, तो अगली 4 क्या बन जाएगी, मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। इसमें 40 के बाद वाली मैंने संख्याएं लिखनी है, 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है। उसके बाद मान लो बच्चे ने संख्याएं लिख दी है अगली, कुछ भी लिख सकता है, मान लो लिख दी है 22, तो 22 के बाद क्या आ जाएगा, 23, 24, 25, 26, 27। अब ज़रूरी नहीं है वो छोटी संख्याएं लिखे। मान लो उसने बड़ी संख्या लिख दी है 90, तो 90 की लिखोगे 91, 92, कोई भी संख्या हो सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 93, 94, 95। उसके बाद अगली लिख दी है उसने 77, फिर आ जाएगा 78, 79, 80, 81, 82। मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ ताकि आप संख्याएं देख सकें। इसके साथ ही अगर आप देख रहे हो यहाँ कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, कुछ बॉक्स में छोड़े गए हैं। आइए इनको भी पूरा कर लेते हैं हम। थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ। यहाँ पर देखो संख्याएं क्या लिखी हुई है, 16, और ये एक छलांग लगा रहा है, एक एक कदम आगे जा रहा है, तो यहाँ जो आएगी 17 और ये 18। चलिए हम साथ साथ इसको पूरा करते हैं। 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, यहाँ दिया हुआ है ये छलांग लगा रहा है 29, 29 के बाद क्या आएगा 30, 30 के बाद 31 हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ है 58, 58 के बाद क्या आएगा 59, एक एक कदम कूद रहा है ना, 59 के बाद 60 दिया हुआ है। अब अगली देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ 77 दिया हुआ है, तो एक इससे पहले क्या हो जाएगा हमें पता चल जाएगा 76, यानी कि 76 से 77 पे जाएगा, 77 से 78। यहाँ 68 है तो यहाँ क्या आएगा 67, 67, 68, 69,
ठीक है, एक एक कदम ये आगे कूद रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखोगे आप ध्यान से, क्या दिया हुआ है 87, फिर 88 आ गया, फिर 89 कमल के फूल की तरफ जा रहा है। ये मेंढक दिया हुआ है, मेंढक छलांग लगाकर कमल के फूलों की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर 48, 49 के बाद ये 50 पे उसको कमल का फूल मिल जाता है। इस तरह से छलांगे लगा रहा है ना। 50 के बाद यहाँ देखेंगे हम 60, 61 और 61 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 62। उसके बाद यहीं पर आप देखोगे 27 है, 28 और यहाँ क्या बन जाएगा 29। उसके बाद यहाँ पे क्या है 88 है, 89 और यहाँ क्या बन जाएगा 90। यहाँ पर आप देखोगे क्या है 97 दिया हुआ है, तो इससे एक पहले क्या आ जाएगा 96, 97 और ये हो जाएगा 98। नहीं, ये मेंढक यहाँ है ना, तो यहाँ से जाएगा ये, जहाँ से, एक मिनट देखती हूँ मैं, जहाँ से ये मेंढक जा रहे थे। अच्छा 60, 61 ये कूद कर इधर आ गए, ठीक है। ये कूद कर यहाँ पर भी ऐसे ही आए हैं 27, 28 और ये 29, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है मेंढक जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये मेंढक, यहाँ पर मेंढक देखना, ये उल्टी गिनती आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ से यहाँ जो थे, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ मेंढक क्या है, ये सीधी गिनती चल रहे थे, 16 से 17, 17 से 18, 29 से 30, 30 से 31, फिर कमल का फूल मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर इस साइड में आप देखोगे तो ये उल्टी गिनती चल रहे हैं। ये देखो ये 90 है, यहाँ आगे है, ये बढ़ रहा है, तो हम इसको सही करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा 91, 91 से एक कदम पीछे जाएगा 90, 90 से क्या हो जाएगा 89, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 98 है, 98 से एक कदम 97, 97 से एक कदम पीछे 96 और यहाँ पर भी आप देखोगे ये 90 है, 90 से एक कदम पीछे 89, 89 से फिर एक कदम पीछे 88। इसी तरह यहाँ पर है क्या है 29, 29 से एक कदम पीछे जाएगा तो 28, 28 से फिर 27 पे। तो ये हमारा इस तरह से क्या है पेज नंबर 41 का काम सारा, ये इधर वाला भी और बीच का भी सारा पूरा हो जाता है।